आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कहानी है एक पिता और एक बेटे की। इस कहानी का मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो बेटा है वो बेटा अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करता है अपने इंटरनल थॉट्स, खुद के जो थॉट्स हैं उनको लेकर, जिसे हम मेनली कहते हैं कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यही बात वो अपने पिता से शेयर करता है कि पिताजी, मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कुछ बातों को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है और उस डिस्टर्बेंस के चलते मैं अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस स्ट्रांगली ले नहीं पा रहा। तो पिता कहते हैं, इतनी सी बात। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो पिता अपने बेटे को लेकर एक जंगल की ओर जाते हैं। जंगल की ओर चलते चलते एक घना सा पेड़ आता है, वहाँ पर जाके उसके पिता बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी, अभी जो पीछे कुछ एक तालाब गया वहाँ से तुम मेरे लिए पानी लेकर। बेटे ने कहा ठीक है। बेटा दौड़ कर गया और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जैसे ही वो बेटा उस तालाब की ओर पहुँचने वाला था, उससे पहले एक बैलगाड़ी उस तालाब से गुजर गई। उस बैलगाड़ी के पहियों में काफ़ी सारा कीचड़ लगा हुआ था। तो उस बैलगाड़ी ने किया क्या कि वो जो तालाब का साफ पानी था उसको गंदा कर दिया। अब बेटा जो था वो निराश हो गया कि अब मैं पिताजी के लिए पानी कहाँ से लेकर जाऊंगा। उसने कुछ देर सोच विचार किया और उसने ये सोचा कि जो जितना भी कीचड़ ये बैलगाड़ी ने फैलाया है, मैं उसको अपने हाथ से थोड़ा सा पीछे करने का ट्राई करता हूँ। हो सकता है शायद जो आगे आगे का पानी है वो मेरे लिए साफ हो जाए और मैं भर सकूँ। तो उसने अपने हाथ घुमाना शुरू किए और हुआ ये कि वो जो कीचड़ था उस पानी में और ज़्यादा फैलने लगा। तो बेटा निराश होकर पिता के पास फिर से जाता है और वो कहता है कि पिताजी, मैं गया तो था, लेकिन हुआ ये कि मुझसे पहले एक बैलगाड़ी उसमें से गुजरी और उसने पानी गंदा कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं शायद कीचड़ को पीछे कर दूंगा, लेकिन मुझसे वो पानी और ज़्यादा गंदा हो गया। तो पिता हंसने लगे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, तुम बैठ जाओ यहाँ पर, कुछ देर बाद हम फिर से ट्राई करेंगे। कुछ देर गुजरती है, वो बातें करते हैं वगैरह वगैरह। पिता और समझने का ट्राई करते हैं कि बेटे की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। उन्हें ये समझ में आता है कि बेटा जो है किसी एक विचार को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे रहा है अपनी लाइफ की, बेसिकली ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि उसे समझाने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा, एक बार फिर से जाना था तुम तालाब की ओर। तो बेटा कंफ्यूज हो गया कि यार पानी तो गंदा है, मुझे फिर से क्यों भेज रहे। बेटे ने आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन वो फिर से गया। फिर से वो दौड़ कर गया तालाब की ओर और उसने अब देखा कि वो तालाब का पानी एकदम क्लियर था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब तालाब का पानी गंदा हो गया था, उसने जब हाथ घुमा के पानी को गंदा किया था, राइट, हुआ ये था कि कुछ देर जब उन्होंने वेट किया तो तालाब के अंदर जितना भी कीचड़ था वो समय के चलते ज़मीन पर सेटल हो गया, नीचे सेटल हो गया और साफ पानी मिल गया उन्हें। ऊपर तालाब का पानी फिर से क्लियर हो गया। तो जब वो उसने देखा कि पानी अब साफ है, पानी फटाफट से भरा, वो बहुत खुश हो गया और वो पानी को लेकर पिता के पास गया। पिता पहले से ही मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब पानी साफ हो चुका होगा। उन्होंने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, पानी मिला तुम्हें? तो बेटे ने कहा, मुझे लगा था कि साफ तो नहीं होगा, लेकिन इस बार साफ था, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी लाइफ के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। जब जब भी तुम्हारे माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं तो तुम क्या करते हो कि जिस तरह से तुमने कीचड़ को दूर करने का ट्राई किया, हाथ घुमाना ट्राई किया, पानी तुमने और गंदा कर दिया। उसी तरह से तुम ये करते हो कि जब भी तुम्हारे माइंड में कुछ विचार आते हैं तो तुम उन विचारों के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हो। तुम ये सोचने लगते हो कि मैं इनको दूर कैसे करूँ। जब तुम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो तो तुम अपनी लाइफ में उन विचारों को और बढ़ा देते हो, उस डिस्टर्बेंस को और बढ़ा देते हो। बजाय तुम्हें करना ये चाहिए कि उस विचार को थोड़ा सा टाइम दो। कुछ समय के चलते वो विचार ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा और तुम्हारा माइंड भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑल दैट यू नीड टू डू इज गिव सम टाइम,
let that disturbance pass, calm yourself down, and everything will be just fine. आप उस डिस्टर्बेंस से डील कैसे करते हैं? अगर मेरी बात कहूँ तो ये शूट करने से पहले भी कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं कि अच्छा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए नहीं, या फिर ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगेगी, मुझे कैसा इस पर रिव्यूज़ मिलेंगे, किस तरह के कमेंट्स मिलेंगे, लोगों को पसंद आएगी या नहीं। बट वो सब थॉट्स एक जगह पर है और मेरा काम एक जगह पर है। वो विचार मेरे काम पर इफेक्ट नहीं करने चाहिए। बेसिकली यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो उसे आप लेकर मत बैठ जाइए, क्योंकि जितनी बार आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, आप खुद एक मीडियम बन जाएंगे कि वो डिस्टर्बेंस और बढ़कर आपकी लाइफ में आएगा। वेल, इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है तो वो माइंड में एक ठान कर ही आता है। अगर उस डिस्टर्बेंस को हम कैरेक्टर की तरह देखें तो वो अपनी लाइफ में वो डिस्टर्बेंस एक ठान कर आता है कि मैं इसको डिस्टर्ब करके ही जाऊंगा। आपको भी ये सोचना है कि जब भी भाई साहब तुम मेरी लाइफ में आओगे, मेरे माइंड में आओगे, मुझे तुम चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मैं एकदम शांत व्यक्ति हूँ, मैं एकदम स्टेबल व्यक्ति हूँ। तुम ऊपर से नीचे हो जाओ, तुम जितना भी कूदा कूद कर लो, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते भाई साहब। बस यही चीज़ ठान कर बैठिए कि आप एकदम शांत रहेंगे, चाहे किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आए। तो आपको स्टेबल रहना सीखना है, राइट? वेल, that's it for the story, and I really hope this was worth listening to and worth your time. Thank you so much for watching, and remember, keep shining.